Hello friends, this is Ritu. Welcome to a Study with a Story channel. तो आज हम क्लास 6 का NCERT हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्या, कहाँ, कैसे और कब को कहानी के रूप में समझने वाले हैं। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आज से हजारों साल पहले लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या छोड़ा है। जानने के लिए चलिए आज के इस इतिहास के रोमांचक सफर में। आज का अध्याय हमें बताता है कि इतिहास क्या है, हमें कैसे जान पाते हैं कि अतीत में क्या हुआ और इतिहास पढ़ने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। इतिहास का अर्थ अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना होता है। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि लोग पहले कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के मकान में रहते हैं। तो यही है इतिहास का अर्थ। क्या का क्या मतलब है? तो ये हमें बताता है कि इतिहास इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की जिंदगी का एक झलक है। वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरीके के औजार यूज करते थे, क्या तकनीकें थी, किस भगवान की पूजा करते थे या किस तरह की प्रकृति थी। तो ये हमें ये बताता है कि आज हम जहाँ हैं वहाँ कैसे पहुँचे। इतिहास हमें बताता है कि समय के साथ इंसानी व्यवहार कैसे बदलता है, कैसे लोग प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं। कहाँ का मतलब, लोग नदियों के किनारे क्यों बसे। सिंधु नदी, गंगा नदी, नर्मदा जैसी नदियों के किनारे पुरानी सभ्यता बसी थी, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे पहले शिकार करने वाले लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही अद्भुत और नगरीय सभ्यता थी, और गंगा नदी के किनारे बसे थे शहर और राज्य। तो हर जगह की अपनी एक कहानी थी। नदियों के किनारे लोग इसलिए बसते थे क्योंकि वहाँ उपजाऊ मिट्टी मिलती थी, पानी मिलते थे, इसलिए नदियों के किनारे पहले लोग ज़्यादा बसते थे। और नदियों के नज़दीक होने के कारण वहाँ से लोग व्यापार भी ज़्यादा मात्रा में करते थे, क्योंकि सामान ले जाने और लाने में आसानी होती थी। कैसे का मतलब, इतिहासकार कैसे जानते थे कि आज से हजारों साल पहले की कहानी क्या है। क्या उनके पास कोई जादुई चाबियां थी? नहीं, इतिहासकारों को जानकारी मिलती है स्रोतों से। स्रोत दो प्रकार के हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जैसे पुराने औजार, बर्तन, मकानों के अवशेष, हड्डियां और सिक्के। साहित्यिक स्रोत है वेद, पुराण, धार्मिक किताबें, नाटक, कहानियाँ, भोजपत्र, पांडुलिपियाँ। तो ये सब हो जाती हैं हमारी साहित्यिक स्रोत। जिस पे कुछ लिखा हो उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं, और जिससे कुछ समझा जाए, जिसे देखकर कुछ अनुमान लगाया जाए, उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और इन्हीं सब से मिलकर बनती हैं इतिहास की कहानियाँ। कब, कब का मतलब है तारीखें जानने के लिए इतिहासकार ईसा पूर्व और ईसवी का प्रयोग करते थे। तो ईसा पूर्व क्या है? ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ईसवी क्या है? ईसवी ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी कहते हैं। तो ये हमें इतिहास को पढ़ने में हेल्प करता है, इसलिए इतिहासकारों ने ईसा पूर्व और ईसवी का प्रयोग किया है। हर तारीख, हर साल एक नई परत खोलता है इतिहास की। आइए इसे थोड़ी और आसान भाषा में समझते हैं। जैसे आपके घर में दादी नानी पुराने किस्से सुनाते हैं, वैसे ही
इतिहास भी हमारे पूर्वजों की कहानी है और मैं आपको सुना रही हूँ। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि 1000 साल 2000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे। आज के कुछ सवाल आपके लिए, जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर कोई कहे कि इतिहास बोरिंग है तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इतिहास बोरिंग नहीं, रोमांचक है, हमारे आज का आईना है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।